गैंडोम बेरियन जाते वक्त हमें 2 मोटरसाइकिल के पहिए मिले। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इन गाड़ियों को चलाने वाले व्यक्तियों के साथ क्या हुआ होगा, जबकि सबसे नजदीकी बस्ती मीलों दूर है। कुछ यात्री यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी जैसे ठंडे महीनों में आना पसंद करते हैं, लेकिन जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में इसके बाद मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा अब और एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इस बीच अपने शुरुआती एनालिसिस के बाद से नासा ने हाल ही में अपने सैटेलाइट सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन जारी किया है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट रेगिस्तान में जमीन का तापमान अब पहले से भी ज्यादा हो सकता है। जैसा कि एक एकेडमिक जर्नल बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी के रिसर्चर्स ने मई 2021 में अपने पब्लिकेशन में बताया था कि ऐसा माना जाता है कि लूट रेगिस्तान का तापमान वास्तव में 80.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। हमने को कार के कंसोल पर छोड़ दिया और आगे चल पड़े। हमारे पास समय और संसाधन दोनों सीमित हैं, इसलिए हमें तेजी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Yes, मैं हर 10 मिनट में तुम्हें रिपोर्ट करता रहूंगा। every 10 minutes, okay? यहाँ कहीं पर भी छाया नहीं है। हर जगह बड़े और छोटे पत्थरों और बेसाल्टिक रॉक से घिरी हुई है। ये पत्थर इतने गर्म होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता है। ये जगह बहुत ही अजीब है। इस जगह का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी से ज्यादा मंगल की सरफेस जैसा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था मानो जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। अब हम इस धरती की सबसे गर्म जगह पर खड़े हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता कि हम यहाँ कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ हर जगह बहुत गर्मी है। मुझे अपने पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अपना पैर रखूं और वो जगह काली हो और काली सतह पूरी तरह से जल रही है। आप आगे की ओर पहाड़ों को देख सकते हैं। इसके आगे और भी पहाड़ है। देखो, वो वाली जगह ऐसी लग रही है जैसे वहाँ आग जल रही हो। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप गर्मी को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है और पहाड़ गर्म हवा को फंसा देते हैं, इसलिए गर्म हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती। इसलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है। चट्टानों का रंग और बेसाल्ट स्ट्रक्चर प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों को अधिक सोखते हैं। ये जगह नर्क से कम नहीं है। चलो थोड़ा आगे चलकर तापमान चेक करते हैं। सूखी सतह का उच्च तापमान किसी भी व्यक्ति की पूरी सहन शक्ति और ताकत को खींच लेता है। यहाँ तक कि कैक्टस जैसे पौधे भी यहाँ नहीं होते हैं। ऐसा कई सोर्सेज में बताया गया है कि इस जगह पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सका है। ऐसा माना जाता है कि इन बेसाल्ट रेमिनेंट्स का निर्माण लगभग 2 मिलियन साल पहले हुई मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से हुआ था और लावा में गैस निकलने के परिणाम स्वरूप पत्थरों में छेद बन गए थे। हम अनऑफिशियली धरती पर आज तक मापे गए सबसे हाईएस्ट तापमान में से एक को मापने जा रहे हैं। यहाँ गलती से भी किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ देने का मतलब उसकी मौत है। अगर अभी हमारे दोस्त चले जाते हैं तो हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सका है। इंटरनेट पर ऐसे कई आर्टिकल हैं जिनका कहना है कि गैंडोम बेरियन में कोई जीवित प्राणी नहीं रहता है। हम इस वक्त धरती की सबसे गर्म जगह पर खड़े हैं, वो भी सबसे गर्म मौसम में और दिन के सबसे गर्म समय में। मुझे बड़ी समझदारी से अपने पानी का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर तापमान चेक करूंगा और ऐसा मुझे छाया में करना होगा। इसलिए हम अपने साथ एक छाता रखते हैं। ये हमारे लिए नहीं है। यहाँ हवा चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ठंड है, क्योंकि यहाँ हवा आग की तरह महसूस होती है। इसलिए मैं अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस कर सकता हूँ। हम जिस भी मेटल को छू रहे हैं वो बिल्कुल आग की तरह महसूस हो रहा है। इसलिए ये छाता ब्लैक कलर का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेजरमेंट निष्पक्ष हो। सच में मेरे पैर बहुत जल रहे हैं। अब आप एक जगह खड़े होकर इंतजार करते हैं तो गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले आइए जमीन के तापमान को चेक करें। मेरे पैर अभी भी जल रहे हैं। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये तापमान को माप तो सकता है लेकिन गर्मी में नहीं। हम थर्मामीटर को ठंडे पानी के पास में रखेंगे, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर दोबारा से कोशिश करेंगे। सही मेजरमेंट लेने के लिए मैंने इसे लगभग 1 मिनट के लिए छाया में रखा। मेरी हालत ऐसी है कि मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ। ये वैसे भी काम नहीं कर रहा है। इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें लिखा है आईफोन का इस्तेमाल करने से पहले इसे कूल डाउन करने की जरूरत है। अब हम सीधे सूरज के नीचे इसका तापमान चेक करेंगे। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो सूरज के नीचे हवा का तापमान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई छाया नहीं है, कोई छिपने की जगह नहीं है। सूरज की रोशनी की वजह से मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये हवा का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखा रहा है। आइए इससे सरफेस का तापमान चेक करें। दोस्तों, लगभग 30 मिनट बीत चुके हैं और हम ठीक हैं। क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? मैं अपने ऊपर सूर्य की तीव्रता को महसूस कर सका हूँ। मैंने ध्यान दिया कि मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। मैं कांप रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 1 घंटा बिताने के बाद ही हमारे शरीर कांपने लगे। मैं बात नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे में अब और ताकत नहीं है।
मुझे बहुत बार ब्रेक लेनी होगी। वाटर ब्रेक। कैमरा इतना गर्म हो गया कि मैं बिना ग्लव्स के इसे 3 सेकंड भी पकड़ नहीं सकता। कोई भी चीज जो मेटल की नहीं, वो भी अभी आग की तरह गर्म होने लगी है। क्या तुमने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं? My hands shaking, but the place where I touched camera are red and hurting. बिना चश्मे के इतनी चमक है, मैं इस तरह कभी वॉक नहीं कर सकता। मैं अब कुछ अलग आजमाने जा रहा हूँ। एरर दिखा रहा है, लगता है ये फिर से खराब हो गया है। मुझे दोबारा से अपने ग्लव्स पहनने होंगे। ये काम कर रहा है। इधर 68.6, 69.2। नासा ने जिस तापमान के बारे में बताया था, हम उसके काफी करीब हैं। ये रेतीले तूफान का संकेत हो सकता है।